गुड मॉर्निंग, इट्स आवर मॉर्निंग, 1:40 हो गया। और देखिए मैं मुंबई में आ गए, आप लोग समझ गए अभी तक समझ गए। लॉन्ग टाइम नो सी। यस, देखिए साथ में कार है तो मुंबई आ गई। एक्चुअली कल मैं आई पर वो मैंने ब्लॉग नहीं बनाई बिकॉज मेरी बेटी भी पूछ रही थी, चिकू पूछ रही थी मम्मा आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे? मैं बोला नहीं बेटा, इस साल 5 बार कोलकाता एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट, और नहीं दिखाना है, ठीक है। और नहीं करके एक तो अच्छा हुआ, यू नो, कल डबल चेकिंग चल रहा था। अच्छा। बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, तो मैंने पूछ भी लिया, अच्छा एक्स्ट्रा चेकिंग फॉर पाकिस्तान? यस मैम। तो वी आर रेडी, नो इश्यू, करो। तो एक्चुअली इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं किया, वो भी सही है, अभी माहौल ठीक नहीं है। इवन हम लोग टाकी गए थे ना, उस टाइम यही सोच रहे थे कहीं उधर से आतंक हो जाए। Anyway, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। देखिए बॉम्बे आके काम शुरू हो गया एंड डेफिनेटली कोलकाता में जो प्रॉब्लम मेरा, मैं हमेशा बोलती हूँ तबीयत ठीक नहीं, वो यहाँ आके अभी तक तो फील किया नहीं। तो कोलकाता कैसे जगह है फिर तुम्हारे हिसाब से? कोलकाता बहुत खराब जगह। देखो बॉम्बे आकर आप एकदम स्वस्थ हो गए हो। नहीं ऐसा नहीं है, वो तो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली बहुत लोगों को होता है वहां जाके एसिडिटी, बिकॉज दैट इज द हब ऑफ एसिडिटी। सो वो एक इशू है। अदरवाइज कोलकाता बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मी बहुत है इस टाइम, तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। पर कोलकाता में जिसको भी बोलो ना कि बाबा कितना गर्मी है, बता अरे मुंबई में तो इससे ज्यादा है, हमको तो उसने बताया इसने बताया। लेकिन देखो मैं मुंबई आ गई और मैं बोल रही हूँ कोलकाता जैसे गर्मी है नहीं है। नहीं तो इस टाइम पे वहां ऐसे निकलना पॉसिबल ही नहीं है, बहुत हालत खराब है। एनीवे, मैं आ गई और आके जैसे होता है ना काम शुरू अपना, सब लेके आए पेपर, ओके। तो हमारा काम शुरू हो गया, साथ में कुछ और भी करेंगे। तो चलिए जहां जाएंगे जो भी करेंगे आप लोग साथ रहिए, चलो। आज हम चाइना बिस्ट्रो जा रहे हैं। बहुत दिनों के बाद हम चाइना बिस्ट्रो जा रहे हैं। पहले हम लोग जैसे ही प्रोग्राम होता था उसके बाद डिनर के लिए जाते थे। हाँ, ऑडिटोरियम के पास जो चाइना बिस्ट्रो था वहाँ पे जाते थे खाना खाने। तो मैंने आज, क्योंकि हमें इस तरफ आना था, मैंने ये देखा कि यहाँ पे है, तो मैंने सोचा कि आज हम चाइना बिस्ट्रो जाएंगे। चलो। अच्छा, तुम्हारा क्या आज का कुछ स्पेशल क्या प्लान? हाँ, वैसे तो प्लान नॉर्मल है, जो जैसे हम खाते हैं सुशी या डिमसम या कुछ लेंगे, एंड एक मेन कोर्स विच इज एवरीथिंग ऑल पुट टुगेदर, या राइस या नूडल्स। पर यहाँ आके देखा ये समर टेल्स नाम से कुछ इन्होंने शुरू किया है, जो मैंगो बेस्ड, सब में मैंगो, तो कॉकटेल्स मॉकटेल्स तो है ही, उसमें साथ में सुशी में, डिमसम में, एपेटाइजर में और डिजर्ट में मैंगो है। तो दीदी ने बोला कि यार सुशी वूशी में तो पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, सुशी डिमसम हाँ कैसे तो इसलिए, लेकिन ट्राई तो करना ही है नया कुछ। तो इसलिए हमने सोचा कि एक क्रिस्पी चिकन विद मैंगो बुलेट सालसा, विच इज बेसिकली क्रिस्पी चिकन एंड चटनी, मैंगो का चटनी। तो मतलब ट्राई का ट्राई भी कर लेंगे और सेफ का सेफ भी रहेंगे। चलो देखते हैं। अच्छा एक बार दिखाओ, ये जो ड्रेस मैं पहने हूँ और ये जो जूता, इसको चप्पल, सैंडल, ओके। सो जूता, ये जो मैं पहनी हूँ ना, मेरी बेटी लास्ट टाइम आके मुझे दोनों चीज गिफ्ट किया था, तो मैं सोचा एक बार दिखा दूँ आप लोगों को, बेटी को भी दिखा दूंगी। तो हमारा पहला डिमसम आ गया, जो है जिंजर चिकन। और इसे हमने लिया ही इसलिए है क्योंकि ये लाल लाल रोल, बीट रूट वाला लग रहा है कुछ रोल, सो उसलिए हमने लिया है। और साथ में उसने एक ब्लैक पेपर, आई मीन बेसिकली पेपर सॉस दिया है, which he says goes well with the dim sum.
Sarah, can we eat that? Bro, chopstick. चाहिए? एक्चुअली पता नहीं बीटरूट है क्या, शायद इसमें मिला हुआ है ना रैपर में। हाँ, बट इट्स टेस्टी एंड मैं इसके साथ थोड़ा सा वो सॉस भी ली थी तो नाइस। ये हमारा दूसरा डिश है क्रिस्पी चिकन, मतलब ये तो पूरा टेम्पुरा स्टाइल चिकन हो गया और साथ में ये मैंगो साल्सा है। तो अच्छा ही है ये, मतलब मिलाया कुछ भी नहीं है, अलग अलग है दोनों। तो अगर मैंगो नहीं पसंद आए तो मैंगो नहीं खाएंगे। फर्स्ट बाइट विदाउट मैंगो। Okay, it's crispy actually. It's very crispy. And chicken inside. Now with mango. Almost same. So actually ये क्या है, ये जो है ना डिश, इसमें मैंगो का कुछ इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। उसके साथ खा के भी कुछ बहुत अच्छा अलग से कुछ नहीं लग रहा है और काफी तीखा है मैंगो सॉस जो है, पर ठीक है, फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब जैसे अगर डिम सम के अंदर मैंगो होता तो जो बात होता वो इसमें नहीं है। पर वो कहते हैं ना कि ठीक है, सब कुछ एक बार लाइफ में टेस्ट कर लेना चाहिए, वैसे वाला बात है। चलो अब ट्रीना खा के एक्सपर्ट कमेंट देंगे। ये जो हम फिश फिंगर्स खाते हैं लिटरली वैसा ही है। इट्स चिकन फिंगर्स एक्चुअली, इट्स नॉट क्रिस्पी चिकन। हमने सोचा था क्रिस्पी चिकन विल बी जस्ट द चिकन क्रिस्पली फ्राइड, या तो ये ब्रेडेड है, तो ये चिकन फिंगर्स हो गया। और ये जो है ये आपका थाई जो सॉस होता है ना, स्वीट एंड स्पाइसी थाई सॉस, वो है। तो खाने में तो अच्छा लग रहा है, टेस्टी तो है। पर जैसा दीदी ने बोला, मैंगो इज नॉट द हीरो इन दिस डिश। दिस इज आवर मेन डिश, Singaporean noodles with vegetables and chicken. एक्चुअली ये ठीक है, अच्छा है, पर इससे काफी अच्छा हमने ये नूडल्स खाए हैं। और हल्का सा ना सही बोला, मतलब टीना को मुझसे भी पहले उसको लगा कि थोड़ा हल्दी का स्मेल आ रहा है। काफी ज्यादा स्मेल है एक्चुअली। पहले जो मैं दिखा रही थी ना, वो जब हल्दी का स्मेल बोल रही थी, इतना ज्यादा स्मेल वो खा नहीं पा रही थी, तो उनको बोला तो वो लेके गए, दूसरा एक बना के लेके आए। डेफिनेटली उससे बेटर है, पर ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है ना रित्रिना, इतना पसंद नहीं आ रहा है। बट ठीक है, हमने थोड़ा थोड़ा ही लिया है, बाकी बोला पैक करके दे दो। उनको बोला था कुछ और है तो दे दीजिए, पर वो इसी पे ही फोकस किया कि नहीं यही देंगे। तो ठीक है, थोड़ा खा रही हूँ, थोड़ा लेके जाऊंगी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी गेटिंग लेट। देखिए, ये चाइना बिस्ट्रो ऐसे एक नाम है ना हमारे लिए, जो सुनते ही हम खुश हो जाते हैं। हम बोल भी रहे थे कि हम काफ़ी सालों से चाइना बिस्ट्रो में अलग अलग आउटलेट पे गए हैं, और प्रोग्राम के बाद, मोस्टली सारे हमारे प्रोग्राम्स के बाद, स्पेशली एनुअल प्रोग्राम्स, हम डिनर के लिए वहाँ जाते थे।
मतलब इतना अच्छा अच्छा मेमोरीज है। और वो आउटलेट ना भी बंद हो गया जहाँ हम रेगुलर जाते थे, तो हम बहुत दुखी थे। तो जब हम इस साइड आए ना, नेहरू सेंटर, जैसे टीना ने कहा कि उधर जैसे चाइना बिस्ट्रो है तो चलो उधर ही चलो, तो हम इतना खुश हो गए कि इतने दिनों के बाद हम जा रहे। पर इतना मतलब खुश होके जाने के बाद हमें जो मिला, इतना बुरा एक्सपीरियंस शायद ही कभी हुआ होगा हमें। मतलब खाने का क्वालिटी इतना ख़राब, एंड मे बी इट्स अ न्यू आउटलेट, मैं समझ सकती हूँ कि नया है, शेफ ऐसा है, पर ब्रांड नेम तो इसीलिए हम देख के जाते हैं ना कि वो नाम का तो एक वैल्यू होना चाहिए, उस हिसाब से क्वालिटी होना चाहिए। मतलब पहली बार ऐसा है कि चाइनीज़ खा रहे हो आप और उसमें हल्दी का इतना स्मेल, मतलब खाना मुश्किल हो रहा था। और हमने बोला हमको ये नहीं चाहिए, दूसरा कुछ दे दीजिए, वो लोग ज़बरदस्ती दोबारा वही दिए। डेफिनेटली थोड़ा कम था पर इतना ख़राब था। एक तो भूखे थे हम लोग और बहुत अच्छे मूड लेके गए थे और उतना ही दुखी होके बाहर आए, और वो खाए भी नहीं। हमने बोला पैक करके दे दो, लेकिन वो हमने बाहर आके फेंक दिया, बिकॉज वो कोई नहीं खा पाएगा, इतना ख़राब उसका टेस्ट था। एंड बाकी का भी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा कुछ था, मतलब जो हम लोग इतने सालों का जो एक्सपीरियंस था ना, वो एक झटके में एकदम ख़राब हो गया। मतलब अभी हमको सोचना है कि हम जाए कि नहीं जाए इस तरह के रेस्टोरेंट में। आई डोंट नो आप लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस कभी हुआ क्या। जैसे मैंने कहा कि नया आउटलेट है, हो सकता है, लेकिन इतना ख़राब, फिर ब्रांडिंग का कोई मतलब ही नहीं होता है। एनीवे हम तो बहुत दुखी है, दोबारा शायद हम जाएंगे भी नहीं और 1000 बार सोचेंगे, पता करके जाएंगे कि भाई अगर नया है तो जाए कि नहीं जाए, ऐसे है। एनीवे चलिए, मतलब मूड पूरा ऑफ हो गया, तो अभी ज़्यादा बात भी नहीं करती हूँ, फिर बाद में आप लोगों से बात करती हूँ। चलिए, और क्या बोलूँ, बहुत बहुत मूड ऑफ है। बाय।